डे 16 हम आपको पढ़ा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। उसमें रोमन में फर्स्ट पढ़ा दी, रोमन में सेकंड, रोमन में थर्ड में पहली रिएक्शन चल रही थी डिहाइड्रेशन। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री, देन इससे कम 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री और 2 डिग्री में पढ़ा चुका था और आज हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का जो है डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं। इसके भी 2 केस है। पहला आ रहा ए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पढ़िए 8443 to 453 केल्विन टेम्परेचर हो एंड एक्सेस ऑफ H2SO4। 8443 to 53 केल्विन टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ H2SO4। तो ये 1 डिग्री हमने लिया एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनॉल, और ये हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भूलना नहीं है, 443। तो एथेनॉल के एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, OH अटैच टू कार्बन विच अटैच टू 1 कार्बन। तो यहां से तो जाएगा OH और यहां से HOH डबल बॉन्ड, यहां बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, और ये वाटर रिमूव हो जाएगा। बी केस 8413 केल्विन टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ एथेनॉल। कंडीशन चेंज हो गई है भाई, और प्रोडक्ट भी अब चेंज हो जाएगा। कैसे? CH3CH2OH और इधर भी हुआ ये CH3CH2OH। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर है 413 केल्विन। टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो अब ये टेम्परेचर जो है सफिशिएंट नहीं है टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 एथेनॉल मॉलिक्यूल। तो अब एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आएंगे और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास बनेगा CH3CH2O, ये O एक वैलेंसी कम, ये अटैच हो जाएगा CH2CH3 डाई इथाइल ईथर। तो क्या सीखा आपने कि अगर टेम्परेचर 443 केल्विन है, एसिड जो है वो एक्सेस में है, तो एथेनॉल जो है उसके डिहाइड्रेशन से बनेगा एथीन। बट अगर टेम्परेचर है 413 और एथेनॉल का अगर एक्सेस है तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा डाइथाइल एथर। और अब इन दोनों की मैकेनिज्म है आपकी, और ये आपके बुक का क्वेश्चन भी है, 10.19 के आसपास क्वेश्चन है ये। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू yield एथीन। mechanism of dehydration of ethanol to yield एथीन। एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से एथीन कैसे बनेगा, इसकी मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप सेम लाइन, H2SO4 बिहेव एज कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये डिसोसिएट होकर के आपको देगा H+ एंड HSO4-। इट गिव्स H+ एंड HSO4-। नंबर 2 स्टेप में एथेनॉल
ये OH और H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा। तो यहाँ बनेगा CH3CH2OH, यहाँ देने वाले पर प्लस, लेने वाले पर माइनस, न्यूट्रल, O पर पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। इसका एक नाम और है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और ये होगा अनस्टेबल। तो नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन CH3CH2OH H, और इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। O पर आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, और यहाँ पॉजिटिव। तो CH3CH2 प्लस, और ये वाटर रिमूव हो गया। ये बनेगा आपके पास में इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। और फोर्थ स्टेप के अंदर में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो ये इथाइल कार्बोकेटायन, इसमें से ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, H प्लस, C पर माइनस और ये प्लस, डबल बॉन्ड बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास बन जाएगा एथीन। और फाइनल स्टेप में H प्लस वापस कॉम्बाइन करेगा HSO4 माइनस से, और आपके पास बनेगा H2SO4। तो दोबारा एक बार मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू यील्ड एथीन। मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे वर्ड में H2SO4 बिहेव एज कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस। सेकेंड स्टेप का आप नाम लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन एंड कार्बोकेट एंड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एथेनॉल मॉलिक्यूल अटैक ऑन H प्लस टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, प्रोटोनेटेड एल्कोहल विच इज अनस्टेबल। थर्ड स्टेप में आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से वाटर रिमूव होगा, इथाइल कार्बोकेटायन बनेगा। फोर्थ स्टेप का नाम लिखोगे आप रिमूवल ऑफ प्रोटोन। यहाँ से प्रोटोन रिमूव होगा H प्लस और एथीन बनेगा, और ये आपके पास वापस H प्लस HSO4 माइनस से कंबाइन करके H2SO4। इसी में बच्चा बोले कि सर आप वो वाली मैकेनिज्म भी बताओ, ये आपके ईथर में, पर हम यहीं बता देते हैं आपको। तो इसमें आ जाइए, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू यील्ड डाई इथाइल ईथर और एथोक्सी एथेन, एक ही बात है। मैकेनिज्म में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम, सेकेंड स्टेप सेम टू सेम, थर्ड स्टेप सेम टू सेम। तो कहने का मतलब है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप सेम होगा। फोर्थ स्टेप का डिफरेंस है, देखा गौर कीजिए, CH3CH2 यहाँ बना था प्लस, इथाइल कार्बोकेटायन। अगर आपको याद हो तो इस वाले केस में टेम्परेचर चल रहा है 413 केल्विन, वहां पहले वाले केस में टेम्परेचर ज़्यादा था 443 केल्विन। तो वो इतना टेम्परेचर था कि इथाइल कार्बोकेटायन में से प्रोटॉन का लॉस हो गया था, और यहां पर पे टेम्परेचर कम है, तो बॉन्ड ब्रेक हो और एथेनॉल एक्सेस में है, तो इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो पाए उससे पहले अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, CH2CH3, देखो मैंने उल्टा लिखा है, CH3CH2OH,
ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। दैट मीन बिफोर रिमूवल ऑफ प्रोटोन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल अटैक ऑन इथाइल कार्बोकेटाइन। तो प्रोटोन तो रिमूव ही नहीं हुआ, उससे पहले इसने अटैक कर दिया, और अटैक करके यहां बनेगा अगेन ऑक्सोनियम आयन CH2, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये आएगा OH और ये CH2 CH3 और यहाँ प्लस। और अब इसमें से होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, निकाल दो यहां से प्रोटॉन बाहर H+, और ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 और CH3 डाइइथाइल ईथर। और फिफ्थ स्टेप भी सेम होगा, H+ वापस HSO4 माइनस से कंबाइन करके H2SO4 बना देगा। H2SO4 बिहेव एज ए कैटलिस्ट, दैट मीन इट स्टार्ट द रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लास्ट में अनचेंज रहेगा। तो ये देख लो, केवल फोर्थ स्टेप का चेंज आया जिसमें मैकेनिज्म चेंज हो गया। और अब अदर रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हो उसकी नंबर 2, तो आपने पढ़ते आपको कितना अच्छा लग गया ये कि डिहाइड्रेशन कितना लंबा चौड़ा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एथीन एंड डाइइथाइल ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉर्म एल्कीन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री हमने कल पढ़ लिया, आज 1 डिग्री। 1 degree alcohol form different product at different condition. At 443 Kelvin and excess of ethanol, excess of H2SO4, dehydration of ethanol form ethene. But at 413 Kelvin and excess of ethanol, dehydration of ethanol form diethyl ether। और मैकेनिज्म दोनों की समझ लो। नंबर 2 आता है आपके पास में रिएक्शन में, गौर करना, जिसको एक आ गया उसको दूसरा अपने आप आ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। गौर कीजिए, पहले था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, और डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का रिमूव होगा, ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपको याद करना है, कैटलिस्ट लेना है कॉपर पाउडर, और टेम्परेचर लेना है आपको 573 केल्विन। 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड, 1 डिग्री फॉर्म एल्डिहाइड RCH2OH, OH अटैच टू कार्बन विच अटैच टू 1 कार्बन। आपने इसमें कैटलिस्ट डाला कॉपर, टेम्परेचर है 573 केल्विन, यहां से H और यहां से H, यहां बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, और HH हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, आपके पास बनेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म कीटोन RCHOHR, OH अटैच टू कार्बन विच अटैच टू 2 कार्बन। कैटलिस्ट के फॉर्म में आपने लिया कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन, यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से भी H, HH2 निकलेगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ बनेगा कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल, देखते अपने आप अच्छा बोल देगा, CH3C CH3 CH3 और ये OH, OH अटैच टू कार्बन विच अटैच टू 3 कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल। बट यहां अगर आप गौर कर रहे हो तो एल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, तो हाइड्रोजिनेशन के जगह पर पे कॉपर और 573 केल्विन। वर्ड सुन लेना, 3 डिग्री एल्कोहल डू नॉट कंटेन एल्फा हाइड्रोजन, सो डिहाइड्रेशन अकर इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन बिल्कुल सही, डिहाइड्रोजिनेशन की जगह पे डिहाइड्रेशन होगा, वाटर ही रिमूव होगा, यहां से OH और H, और वही एल्कीन बनेगा
CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास में 2-मिथाइल प्रोपनीन। तो ये होगी सेकेंड रिएक्शन, डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैटेलिस्ट होता है कॉपर पाउडर, टेम्परेचर 573 केल्विन। 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म कीटोन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, और वहाँ एल्कीन ही बनेगा। और एल्कोहल की लास्ट रिएक्शन आती है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर दोनों छोटे छोटे पार्ट है इसके, फिनोल और ईथर, फिर आपकी ये चैप्टर खत्म होगा। ये आता है आपके पास में ऑक्सीडेशन। इसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप ले सकते हो एसिडिक एल्केलाइन न्यूट्रल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिक एल्केलाइन एंड न्यूट्रल KMnO4। आप ले सकते हो कंसंट्रेटेड HNO3, और एक और आप ले सकते हो जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 H2SO4, इट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोबारा बोल देता हूं कि क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिक एल्केलाइन न्यूट्रल KMnO4, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड जोन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4। आपने लिया एल्कोहल RCH2OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। ये आपने यहाँ ले लिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये एल्कोहल, वही जो अभी आपने डिहाइड्रोजिनेशन में पढ़ा था, सेम केस H और या O, तो यहाँ रिमूव होगा वाटर और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड, दैट मीन कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ऑक्सीडेशन नहीं रुकेगा, आगे फिर ऑक्सीडाइजेशन होगा और ये O इन दोनों के बीच में आ जाएगा C और H, और यहाँ बनेगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या सीखा? आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो पहले बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप ले सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक एल्केलाइन न्यूट्रल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड जोन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4। और इसमें पहले एल्कोहल से बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, इधर एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, रुकेगा नहीं। रोकने के लिए तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जो आगे पढ़ाएंगे, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे आपने सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, तो मिडिल में कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, सीधा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका एल्कोहल कंप्लीट। फिनोल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं।